नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे में अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करने जा रहे हो और आपके पास एक रिजर्वेशन का टिकट है जो यहाँ पे वेटिंग है या फिर आरएसी है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको पता करना है कि आपका यहाँ पे जीएनडब्ल्यूएल, पीक्यूडब्ल्यूएल, आरएलडब्ल्यूएल या फिर आरएसी में यहाँ पे कंफर्म टिकट यहाँ पे कब होगा, तो मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता दूंगा कि जो आपका वेटिंग टिकट है या फिर आपका जो आरएसी टिकट है वो यहाँ पे कंफर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे होली जैसे फेस्टिवल के आसपास यहाँ पे ट्रेन टिकट यहाँ पे लेने जा रहे हैं और आपका यहाँ पे वेटिंग हो रखा है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पे शुरू करूंगा जीएनडब्ल्यूएल वेटिंग से। अगर आपके पास 30 से 40 दिन से ज्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है और आपका जीएनडब्ल्यूएल वेटिंग हो रखा है, तो अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पर स्लीपर के कम से कम 8 से ज्यादा डब्बे हों, तो आपका जो यहाँ पे कंफर्मेशन चांसेस जीएनडब्ल्यूएल में 15 से 18 जीएनडब्ल्यूएल वेटिंग। इसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका यहाँ पे थर्ड एसी में हो रखा है और थर्ड एसी में यहाँ पे आपकी ट्रेन में कम से कम 6 से ज्यादा यहाँ पे कोच होने चाहिए, तो आपका जो जीएनडब्ल्यूएल वेटिंग का जो कंफर्मेशन चांसेस हैं, अगर 30 से 40 दिन से ज्यादा समय यहाँ पे बचा हुआ है थर्ड एसी के लिए, वो होना चाहिए 12 से 15 जीएनडब्ल्यूएल वेटिंग। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड एसी की। तो सेकेंड एसी में अगर आपकी ट्रेन में 2 से ज्यादा सेकेंड एसी के डब्बे हैं, तब आपका जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो होनी चाहिए जीएनडब्ल्यूएल 8 से 10 फॉर सेकेंड एसी। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट में जीएनडब्ल्यूएल में। अगर यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एसी में आपका जो वेटिंग टिकट है वो ये होना चाहिए जीएनडब्ल्यूएल 6। अगर 6 वेटिंग से कम है या 6 वेटिंग ही है, तो आपका जो फर्स्ट एसी है वो यहाँ पे कंफर्म हो सकता है। फिर दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे आपका आरएलडब्ल्यूएल के बारे में। आरएलडब्ल्यूएल का जो मतलब होता है वो होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पे कम से कम 8 स्लीपर के डब्बे हैं, तो आपका जो स्लीपर का जो आरएलडब्ल्यूएल वेटिंग होना चाहिए वो होना चाहिए 10 से 12 आरएलडब्ल्यूएल वेटिंग। और अगर आपका थर्ड एसी में है, तो थर्ड एसी में मिनिमम जो आपकी ट्रेन में जो थर्ड एसी के डब्बे हैं वो होने चाहिए 6। तो आपका जो जीएनडब्ल्यूएल वेटिंग है वो थर्ड एसी का होना चाहिए, वो होनी चाहिए 8 से 10 आरएलडब्ल्यूएल वेटिंग। अगर यहाँ पे 30 से 40 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, तब आपका जो कंफर्मेशन चांसेस है वो यहाँ पे होना चाहिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड एसी की। सेकेंड एसी में अगर आपका आरएलडब्ल्यूएल वेटिंग है, तो आपका यहाँ पे अगर ट्रेन में आपके 2 सेकेंड एसी के डब्बे हैं मिनिमम, तो आपका यहाँ पे कंफर्मेशन जो चांसेस होगा वो होगा आरएलडब्ल्यूएल 6 से 7। यहाँ पे आरएलडब्ल्यूएल वेटिंग जो है सेकेंड एसी की वो कंफर्म होने की पॉसिबिलिटी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आरएलडब्ल्यूएल फॉर फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी में आपका यहाँ पे कम से कम 4 आरएलडब्ल्यूएल वेटिंग अगर यहाँ पे है, तो आपका कंफर्म हो सकता है यहाँ पर। फिर दोस्तों, हम यहाँ पे तीसरी और जो लास्ट वेटिंग है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, वो है यहाँ पे पीक्यूडब्ल्यूएल। पीक्यूडब्ल्यूएल का जो मतलब होता है वो होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों, ये जो पीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग है इसके जो कंफर्मेशन चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। तो अगर आपका स्लीपर में यहाँ पे पीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग है, मिनिमम यहाँ पे 8 बोगीज होनी चाहिए आपकी ट्रेन में, तो उसमें जो कंफर्मेशन चांसेस है वो होनी चाहिए 6 से 8 पीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग। पीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग अगर इससे कम है तभी आप यहाँ पे ट्रेन टिकट यहाँ पे बुक करें, इससे ज्यादा है तो आपका जो कंफर्म होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड एसी की। तो अगर आपकी ट्रेन में यहाँ पे थर्ड एसी की 6 से ज्यादा बोगीज हैं, तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन चांसेस है पीक्यूडब्ल्यूएल के लिए वो होनी चाहिए 4 to 5 पीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग। और अगर हम यहाँ पे सेकेंड एसी में आ जाए, सेकेंड एसी में जो पीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग के कंफर्मेशन चांसेस हैं वो होने चाहिए आपके 4 पीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग से अगर यहाँ पे कम है, तभी आपका जो ट्रेन टिकट है वो यहाँ पे कंफर्म हो सकता है। और जब लास्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट एसी की। फर्स्ट एसी में अगर आपका यहाँ पे 2 से 3 अगर पीक्यूडब्ल्यूएल वेटिंग है, तो यहाँ पे आपका जो कंफर्मेशन चांसेस है वो हो सकता है। पहले मैंने आपको बता रखा है कि जीएनडब्ल्यूएल वेटिंग के जो कंफर्म होगा, तो उसके बाद यहाँ पे 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके यहाँ पे आरएसी लग जाए। फिर दोस्तों, हम यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे आरएसी के बारे में। तो यहाँ पे जो आरएसी का मतलब है वो होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में वीडियो दे रखा है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे आरएसी टिकट हो रखा है और उसमें 30 से 40 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं, तो अगर आपका यहाँ पे 25 से 30 आरएसी यहाँ पे हो रखा है स्लीपर में, तो ये कंफर्म होके फुल सीट हो सकती है आने वाले दिनों में। और अगर यहाँ पे थर्ड एसी में हम जाएं, वो यहाँ पे 20 से 25 के बीच में हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि यहाँ पे मिनिमम आपके जो ट्रेन में जो 6 बोगी होंगी वो थर्ड एसी की होनी चाहिए। और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं अगर यहाँ पे सेकेंड एसी है, तो सेकेंड एसी में अगर आपका यहाँ पे 12 से 15 आरएसी हो रखा है, आपकी ट्रेन में यहाँ पे 2 से ज्यादा बोगीज हैं,
तब यहाँ पे आपका जो फुल सीट कंफर्मेशन है वो यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे करीब 50 दिन बचा हुआ है। 50 दिन के हिसाब से मैंने ये जो आपको एक प्रोबेबिलिटी बताई है, उसमें यहाँ पे जो कंफर्मेशन चांसेस है वो यहाँ पे हैं। कुछ जो बिजी रूट होते हैं उसमें यहाँ पे जो वेटिंग है वो यहाँ पे खिसकती ही नहीं है। मतलब अगर 2 महीने पहले किसी पैसेंजर ने यहाँ पे ट्रेन टिकट अपना कराया है और उसका यहाँ पे वेटिंग 1, 2, 3, 4 है, तो वो 2 महीने बाद भी वो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ही रहती है। तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने एक अंदाजा में मॉडरेट जो रूट है वो उस पे यहाँ पे लागू हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये जो वेटिंग और आरएसी के बारे में जानकारी थी वो कैसी लगी? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आपके लिए नीचे कमेंट में जवाब ज़रूर दें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसमें नीचे कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।